भारतीय संस्कृति में गुरु और शिष्य की परंपरा हमेशा मान सम्मान पूरे देश को दुनिया में दिलाती रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रतापपुरी महाराज जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री रहे सालेम मोहम्मद को पटकनी दे करके राजस्थान में ऐतिहासिक मतों से जीत करके विधायक बने हैं, लेकिन उस विधायकी का खुमार बिल्कुल भी नहीं है। गुरु शिष्य की परंपरा जोधपुर में उस वक्त देखने को मिली जब अपने शिष्य प्रताप सिंह दीवान के निवास पर बिना किसी औपचारिकता के पहुंचे। तबीयत ठीक नहीं थी, दवाई भी ली, आराम किया और जितने भी जो उनके मिलने वाले आए उन सबको आशीर्वाद भी दिया। लेकिन अब जिम्मेदारी जनता की सेवा करने की है। अब जिम्मेदारी राजस्थान के अंदर कानून की पालना कराने के साथ में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे थे उन पर अंकुश लगाने की है, अपराध जो पनप रहे थे उन पर अंकुश लगाने की है। इस वक्त महंत प्रतापपुरी हमारे साथ में बात कर रहे थे। इस दिनों आप सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं कि अब तक तो जो परंपराओं में चल रहे थे, अब परंपरा से लीक से हट करके जनता की सेवा का काम है। देखिए, परंपरा हमारे जीवन का हिस्सा है और संत परंपरा जो होती है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। संत की परंपरा में सबसे पहले सेवा ही है, इसलिए पहले भी सेवा कर रहे थे और आगे भी सेवा करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि हमारी भक्ति योग, ज्ञान योग, वैराग्य योग और कर्म योग, ये चारों हमारे संत की स्तंभ है। कोई भक्ति करेगा, कोई ज्ञान प्राप्त करेगा, कोई वैराग्य से भजन करेगा, पर तो सबसे कठिन जो मार्ग है वो अभी हम चल रहे वो है, ये कर्म योग है। और गीता में भी भगवान कृष्ण ने कर्म योगी बनकर के काम करने के लिए हम सबको प्रेरित किया। और मुझे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, जनता के सहयोग से मुझे इस पथ पर चलने का सौभाग्य मिला। मैं कर्मयोगी बन करके अपने कर्तव्य का बोध करके अपने कर्तव्य का पालन करूंगा और जो भी सेवा करने का मौका मिला उसको अक्षरशः सेवा करके, मैं किसी पर उपकार नहीं करूंगा किसी की सेवा करके, बल्कि मेरा खुद का कल्याण होगा। किसी की सेवा करूंगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा खुद का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये एक अनूठी बात आप में देखिए, जहां भी हिंदुस्तान में जाते हैं, जहां आपके शिष्य होते हैं, आप उनको पूरा मान सम्मान देते हैं। उसी के चलते आप प्रताप सिंह दीवान के निवास पर पहुंचे। देखिए, हमारा यही धर्म है। संत का धर्म होता है समत्व, समरसता, समभाव, समदृष्टि। कोई बड़ा न छोटा, न अहम, न ये अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम। ये मेरा, ये पराया, इसे ऊपर उठ करके, लोकेशना, पितरेशना, धनेशना से ऊपर उठ करके हम सबको अपने संतत्व के पालन करते हुए राष्ट्र धर्म को निभाना है। और देश का जो भी भक्त भाविक नागरिक है उनके घर जा करके जितना बनता है उनके साथ खड़े रहने का हमारा धर्म है, इसलिए हम लोग यहाँ आए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था पहले 2023 फिर 2024। 2023 में फतेह हो गई है, सरकार भाजपा की बन गई है, जनता आप पर भरोसा कर रही है। 2024 सामने, आपको लगता है कि इसी तरह की जीत 2024 में मिलेगी? ये सौभाग्य से हम सबको ये स्वर्णिम पल मिले हैं। इस समय देश स्वर्णिम युग में से प्रारंभ कर चुका है और स्वर्णिम युग देश का आ चुका है। हमारा सौभाग्य है कि मोदी जी जैसे प्रतिनिधित्व भारत को मिला है। एक योगी पुरुष, एक तपस्वी, एक मनस्वी, एक कर्मठ। इसलिए हम सबको एक ही ध्येय और एक ही वाद रखना है, या ना जातिवाद, ना परिवारवाद, राष्ट्रवाद के साथ खड़ा रह करके मोदी जी के संकल्प को विकसित भारत, सक्षम भारत, समर्थ भारत और विश्व गुरु भारत, इसमें हम सबको भूमिका निभानी है। मैं मेरी भूमिका निभाऊंगा। भारत के प्रत्येक नागरिक को इस प्रकार करना। एक हम सबके लिए एक बहुत स्वर्णिम दौर चल रहा है। मोदी जी आए, उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, ठीक है, ऐसी आशा की किरण जगी है कि स्वर्णिम युग में हम सब लोग देश हितार्थ अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। जो हमारी भूमिका बनती, जहाँ हैं हम, चाहे अधिकारी हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे व्यापारी हैं, चाहे आम नागरिक है, चाहे संत है, चाहे जनप्रतिनिधि है, चाहे पत्रकार है, हम सब लोग राष्ट्र को सर्वोपरि मान करके अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो निश्चय ही भारत इस स्वर्णिम दौर में विश्वगुरु बनेगा। लेकिन जिम्मेदारियां ज्यादा है, क्योंकि जो कमिटमेंट्स आपने और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए थे, पिछली सरकार को कोसा था, कानून शांति व्यवस्था, महिला अपराध अंकुश, और तो कई तरह की जिम्मेदारियां हैं सर। जिम्मेदारियां लेनी भी चाहिए। जिम्मेदारी लेने वाला सौभाग्यशाली होता है। ये चुनौतियां स्वीकार करने ही तो सब परम करते हैं। मोदी जी ने कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां स्वीकार करी, जो पूरा विश्व कहता है ये कभी हो नहीं सकता, ये असंभव है, उसको मोदी जी ने संभव करके दिखाया। योगी जी का देखो, उत्तर प्रदेश जैसा प्रांत
अमेरिका जितनी जनसंख्या और एकदम विषम परिस्थितियों में जाकर के बागडोर संभाली थी, उनके सामने चुनौतियां क्या कम थी। आज एकदम आदर्श प्रदेश बन गया और हम सबके लिए मॉडल बन गया। इसलिए हम सबके जीवन में चुनौतियां आनी चाहिए और उस चुनौतियों से भागना भी नहीं चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ो और अपने कर्तव्य का पालन करो, लक्ष्य प्राप्त होगा। चलते चलते एक आखिरी सवाल, कई बार चुनाव से पहले आपको मुख्यमंत्री के रूप में चर्चा में थे, अब कैबिनेट मिनिस्टर को लेकर के है, कभी बालकनाथ चर्चा में आते हैं, कभी जो जयपुर वाले महाराज चर्चा में आते हैं। आखिर समाचार क्या है, सूचना क्या है, कब जयपुर जा रहे हैं, कब शपथ ले रहे हैं, क्या पोर्टफोलियो मिल रहा है, ये तमाम जो चर्चा चल रही है उन पर विराम कब लगेगा? देखिए, ये जो चर्चा जो चल रही है ना, इसकी मूल में जाकर के आप पता करो। इसमें न तो प्रतापपुरी जी है, न बालकनाथ जी है, न बाल गोविंदाचार्य जी है। हम सबकी हृदय के अंदर जो मोदी जी ने और योगी जी ने अमिट छाप छोड़ी है कि इस प्रकार के त्यागी पुरुष और सेवाभावी पुरुष आते हैं, तो वो निश्चय ही हम सबके सपनों को साकार करेंगे और अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इसलिए हम सबके उनके आभारी हैं, योगी जी और मोदी जी के, जिनके कारण आज हम सबको श्रद्धा और विश्वास की नजरों से लोग देखते हैं। और आज हम सबका ऐसा भाव बन गया है कि मेरे गांव का सरपंच हो, मेरे क्षेत्र का एमएलए हो, मेरे क्षेत्र का कोई मुखिया हो, मुख्यमंत्री हो, कोई भी हो जनप्रतिनिधि, वो योगी जी और मोदी जी जैसे होने चाहिए। इसलिए हमारा उसमें कोई भूमिका नहीं है कि हम कोई व्यक्तित्व इतना बड़ा नहीं है, पर उस व्यक्तित्व के धनी के कारण, उन महापुरुषों के कारण आज संतों में श्रद्धा जगी है, तो कहीं न कहीं ऐसा नाम लिया जाता है। अन्यथा हम कोई इतने वो नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए हम सदा तत्पर रहेंगे। वो लोग हमारे लिए आदर्श हैं और वे प्रेरणा है, हमारे लिए प्रेरणा पुंज है। उनसे प्रेरित होकर के हम भी अपने जीवन को देश हितार्थ जरूर लगाएंगे। चाहना कुछ भी नहीं है, चाहना यही है कि जीवन सफल हो जाए सेवा करके। यही वजह थी कि आप चुनाव जीते सबसे पहले योगी जी के पास श्रद्धांजलि साहब पहुंचे थे? देखिए, योगी जी हमारे परिवार से हैं, संत परंपरा के हमारे उच्च शिखर पर विराजमान एक संत परंपरा के उच्च संत महात्मा है और मैं वंदन करता हूं उनको। और बस ऐसे ही सभी संत महात्माओं का आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम सफल हुए हैं और उनके मार्गदर्शन में ही पूरा विश्व चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। पूरा भारत तो चलेगा, सनातन परंपरा के रक्षक। और जब भारत विश्व गुरु बना था, तब संतों ने ही तो भारत को विश्व गुरु बनाया था, विद्वानों ने ही तो भारत को विश्व गुरु बनाया था। पुनः संत और विद्वान ब्रह्मत्व को प्राप्त करके भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसलिए सारे संतों को मैं वंदन करता हूँ, उनके आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सफल कर दें, यही मैं चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्रतापपुरी के चेहरे का जो तेज है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। लेकिन एक बात तो है, राजनीति में कदम रखने के साथ में ये बात तो साफ ही हो गई कि मन के जो भीतर है वो बाहर कोई भी नहीं निकलवा सकता। मनस्वी हो, साधु हो, संत हो, वो तो अपनी बात निकाल देते हैं। अब मिश्रण राजनीति का हो चुका है। लेकिन सुर्खियों में ये बात लगातार रहेगी कि आखिर कब वो जयपुर जा रहे हैं, कब मंत्री बन रहे हैं, कब कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं, या क्या पोर्टफोलियो दिया जाना है, ये तब तो सुर्खियों में रहेगा जब तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो जाता, जब तक घोषणाएं नहीं हो जाती। सुमन सिंह